हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस। जी हां दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियोस में 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, इस चैप्टर में बहुत सारी अहम बातें हैं, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको इन शुरुआती जूनियर कॉलेज के डेज में सीखना जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो ग्रेजुएशन लेवल तक आपके साथ रहने वाला है और आपके परसेंटेज को, आपके मार्क्स को बूस्ट करने में इकोनॉमिक्स जैसा थियरी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज भी हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स इसी चैप्टर के कुछ और नए बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां हम कुछ नए बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम इंडेक्स को देखें तो कुल मिलाकर के 10 चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। हम फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स ये पहले चैप्टर पर हैं और पिछले कुछ वीडियोस में हमने शुरुआती जो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अलावा माइक्रो के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि वांट पे चर्चा की है। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और कुछ और नए बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। कुल मिलाकर के इस वीडियो में आप 3 नए बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें सबसे पहले हमारे टेक्स्ट बुक में दिया था वांट के बारे में, और आज जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, दीज आर पॉपुलर टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। Anything that satisfy human wants is termed as a good, यानी जो हमारी want को satisfy करते हैं उन वस्तुओं को हम goods कहते हैं। It has material existence, example chalk used by a teacher। Similarly, ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी want को satisfy करती हैं और उन्हीं चीजों को हम goods कहते हैं। Similarly, services की बात करें तो services also satisfy human wants but do not have any material existence। जी हाँ दोस्तों, दो लाइंस जो बहुत अहम और आपको अंडरलाइन कर लेनी चाहिए। सबसे पहले गुड्स के लिए मटेरियल एग्जिस्टेंस होता है, एक्चुअल में वो हम हासिल कर लेते हैं, और सर्विसेज जो हैं वो हम हासिल तो करते हैं लेकिन उसका मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एग्जाम्पल, टीचिंग ऑफर्ड बाय द टीचर। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार आई होप आप समझ गए होंगे गुड्स एंड सर्विसेज ये एक इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द आपको 12th स्टैंडर्ड में भी हेल्प करेगा। इनफैक्ट 12th स्टैंडर्ड में यूटिलिटी एनालिसिस करके एक चैप्टर है पूरा, जो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में यूटिलिटी के बारे में समझाएगा। तो उसे समझने के लिए आज आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट का समझना बहुत जरूरी है। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई अ वांट। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कड़ियों को जोड़ें तो सबसे पहले हमने पढ़ा वांट। वांट यानी जरूरत, हमारी नीड। जरूरत कैसे पूरी होती है? गुड्स एंड सर्विसेज से। अब गुड्स एंड सर्विसेज जब हम परचेस करते हैं या हम कंज्यूम करते हैं तो हर गुड में यानी हर प्रोडक्ट में एक पावर होता है जो हमारे वांट को सैटिस्फाई करता है। उस पावर को हम कहते हैं यूटिलिटी। इसीलिए कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों तीसरे अहम कॉन्सेप्ट की ओर। हमारा तीसरा आज का कॉन्सेप्ट है वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप यूटिलिटी गेन करते हैं किसी भी गुड या सर्विसेज के साथ, कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन होता है। ये वैल्यू एडिशन क्या है? व्हाट एग्जैक्टली दिस टर्म वैल्यू मीन्स, और उसी के बारे में अब हम जानने वाले हैं कुछ डिटेल में। वैल्यू हैज 2 अप्रोचेस इन इकोनॉमिक्स, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, 2 प्रकार की वैल्यू इकोनॉमिक्स में बताई गई हैं। एक होती है वैल्यू इन यूज और दूसरी होती है वैल्यू इन एक्सचेंज। चलिए इस वैल्यू को, इस अहमियत को जरा डिटेल में देख लेते हैं। क्या एग्जैक्टली वैल्यू इन यूज होता है और क्या एग्जैक्टली वैल्यू इन एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले वैल्यू इन यूज। इट refers to the worth of a commodity. In simple words, it is usefulness of the commodity. Example, no one has to pay price for sunshine, but its immense worth for life
कैन नेवर बी डाउटेड, यानी सनशाइन के लिए हमें भगवान को पैसे तो नहीं देने पड़ते, लेकिन उसका वैल्यू इमेंस है और कहीं ना कहीं उसी से हमारा डेवलपमेंट होता जा रहा है। इन इकोनॉमिक लैंग्वेज सनशाइन हैज हाई वैल्यू इन यूज। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं जिन चीजों की वैल्यू यूज में ज्यादा है उसे हम वैल्यू इन यूज कहते हैं। जैसे सनशाइन की वैल्यू यूज में बहुत ज्यादा है क्योंकि हर कोई उसे गेन कर रहा है, एवरीवन इज यूटिलाइजिंग दिस सनशाइन एंड दैट इज व्हाई इट हैज हाई वैल्यू इन यूज। इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री गुड। बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर, वैल्यू इन एक्सचेंज यानी मॉनिटरी वैल्यू। दोस्तों, इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस expressed in terms of another commodity. When this value is expressed in terms of money, it is called price of a commodity. A good which commands a price is termed as an economic good. Example, TV, car, etc. तो दोस्तों, जब पैसे एक्सचेंज में, जब पैसे के एक्सचेंज में किसी की वैल्यू हम करते हैं तो वो होती है वैल्यू इन एक्सचेंज। जैसे टीवी, कार एक्सेट्रा बेसिकली इकोनॉमिक गुड जो होते हैं उनकी वैल्यू इन एक्सचेंज होती है। दोस्तों, अब इसी टर्म को आगे ले जाते हुए क्यों ना हम वैल्यू का ही पैराडॉक्स समझें। जी हाँ दोस्तों, कई चीज़ों की वैल्यू यूज में ज़्यादा है लेकिन एक्सचेंज में कम है। सिमिलरली कई चीजों की वैल्यू एक्सचेंज में ज्यादा है और यूज में कम है। आइए इसी कॉन्सेप्ट्स को जरा बारीकी से समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। और क्योंकि यहां पर एग्जांपल वाटर और डायमंड का दिया गया है, इसी एग्जांपल के साथ हम समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज होता है। Some commodities have a high value in use, यानी पीने का पानी जो है इसका इस्तेमाल वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है, हर कोई इसे इस्तेमाल करता है। सिमिलरली पानी जो है पीने का ये काफ़ी सस्ता है, इसकी वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है। यस, सम कमोडिटीज हैव अ हाई वैल्यू इन यूज बट लो एक्सचेंज वैल्यू। एग्जांपल वाटर, व्हेयरएज सम कमोडिटीज हैव लो वैल्यू इन यूज, यानी सोना, चांदी, डायमंड्स जैसी चीज़ें रोज रेगुलरली लोग खरीदते नहीं है या रेगुलरली रोज का रोज लोग यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज हाई है क्योंकि उसके दाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए वैल्यू इन एक्सचेंज जो है ज़्यादा है ड्यू टू स्केर्सिटी, कमी होने की वजह से उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो याद रखिए दोस्तों, सम कमोडिटीज हैव लो वैल्यू इन यूज बट हाई एक्सचेंज वैल्यू ड्यू टू इट्स स्केर्सिटी। एग्जाम्पल डायमंड। इसी फर्क को हम कहते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। तो होपफुली दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। आज हमने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की है, गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी और वैल्यू। वैल्यू के अंदर हमने देखा वैल्यू इन एक्सचेंज, वैल्यू इन यूज और फाइनली पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। तो दोस्तों मिलेंगे कुछ अगले वीडियोस में, लगातार हम बनाते रहेंगे वीडियोस इकोनॉमिक, ओसीएम और आईटी के। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।